बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें इसको। ये डबलिंग बैकअप रिपीट ये नहीं होनी चाहिए। जितना सादा है उतना सादा कर दें आप इसको। दोस्तानी मुकर्रम, आज की ये खूबसूरत बज़्म पाक तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दामे दिरमे सुखने कदमे जिस बंदे ने ताउन फरमाया, खल्लाक़ आलम सब को अपनी बारगाह से जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर मोहतरम मास्टर मोहम्मद लियाकत साहिब का। आपने और आपके साथ क्या नाम था, हमारे भाई मोहम्मद इरफान कादरी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आपको मैं सबक सुनाता हूँ। मुझे बता रहे थे कि शायद पहले भी मैं कभी यहाँ आया था, पिछले साल शायद, मुझे बहरहाल अभी तक मुझे याद नहीं पड़ रहा। मैं आया हूँगा यकीनन। अल्लाह करीम बस हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मुझे फिर हुक्म है कि मैं अपना सबक सुनाऊँ आप हज़रात की खिदमतों में। मैं सुनाता हूँ सबक आपको, और जो मेरे ज़िम्मे उन्वान है मैं कोशिश करूँगा कि वही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। आपके इल्म में है कि अभी सना खान भी तशरीफ़ फरमा है और बितख़सीस ख़तीब अहले सुन्नत मोहतरम व मुकर्रम हमारे बहुत ही प्यारे भाई सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहिब चिश्ती। उन्होंने भी खिताब फरमाना है, तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले अपना सबक सुना लें और फिर मैं बाद में इनसे खिताब करूँगा। वो इंशाअल्लाह आपको महसूस करेंगे। उनका बड़ा खूबसूरत लहजा है, तरन्नुम और सुर बहुत प्यारी है, और मैं बेसुरा बंदा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप पहले सबक सुना लें ताकि ये पैगाम जागते जागते सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं इन्होंने आपे लैके मदीने टुर जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हज़रत के इल्म फ़ज़ल में भी बरकत अता फ़रमाए। और आप जितने बैठे हैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा तवज्जो आप फरमाएंगे। ऐ जेड़े गोडे छोड़े फाड़ के बैठो ना, थोड़ा सुस्त बैठो, ऐ सीधे पदरे चौकड़ी मार के बैठो। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम क्या हुआ मुझे बताइए। 25 मिनट हो गए हैं जी। बस मैं 1 घंटा, वैसे तो 10 से 11 से 12 1 घंटा मेरा टाइम था, थोड़ा ऊपर हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके 10 मिनट इसमें से बचा दूं इंशाअल्लाह। इतना मैं कर सकता हूं, उतनी देर तक आप तवज्जो फरमाएंगे। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दसो अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरक़ात हैं। ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो बरकतें बेशुमार हैं। मैं आपके शौक़ के लिए एक बात आपको सुना देता हूँ ताकि दरूद पढ़ने का शौक़ हमारा बढ़ जाए। वैसे तो रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, तो आशिक तो पहले ही इंतज़ार में होते हैं, तो उसमें तो हम दरूद पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि बाकी किसी महीने में हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ा करें और रज के पढ़ा करें, लेकिन दरूद पाक रबीउल अव्वल में पढ़ना इसलिए कि हुजूर को तोहफा देंगे। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, फ्रंट सीटों वालों की ज़रा मेहरबानी फरमाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ा करें। लेकिन आपके शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात बताऊँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिराज शरीफ के अंदर लिखा है, क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में डाला जाएगा। इसलिए नहीं कि इन मक्खियों को कोई अजाब दिया जाएगा, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा।
यानी इधर से आग तंग करेगी, इधर से मक्खी तंग करेगी। ये जो मक्खी होती है इसका तंग करना भी एक अजाब ही है। देख लो 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के 2-4 इसको जरा थप्पड़ लगा दे या को सोटा डंडा मारे या फाड़ के बंदा बन नहीं छड़े किसी पासे। हथी वे नहीं जे चढ़ दी तो तंग भी राज के कर दीजिए, ऐसे ही है जनाब। तो ये इसलिए भेजा जाएगा जहन्नुम में ताकि जन्मियों के अजाब में इजाफे का सबब हो। लेकिन यहां पर एक बात सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। फरमाते हैं एक किस्म की मक्खी है जो जहन्नुम में नहीं जाएगी, जन्नत में जाएगी। तो कहा वो कौन सी? फरमा शहद की मक्खी है। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, बहुत कमजोरों वाली है आवाज। तो आप जरा दोबारा फिर सुने। एक किस्म की मक्खी वो जन्नत में नहीं जाएगी, वो जन्नत में जाएगी। कहा कौन सी? फरमा शहद की। तो कहा वजह क्या है? फरमाते हैं वजह यह है कि जब वो छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ किस्मों के रसों को चूसने के लिए, ये जाते भी दरूद पढ़ती है मुस्तफा पर और आते भी दरूद पढ़ती है। तो फरमाया ये दरूद पाक की बरकत है कि जिसकी वजह से उसको जन्नत अता की जाएगी। फिर मैं सादा सी बात कर लूं ताकि हमारा शौक भी बढ़ जाए। तो मैंने कहा अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाएगी, तो अगर उम्मती दरूद पढ़े तो बताओ कहां जाएगा? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दरूद पढ़ेंगे? मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो वो भी जरा गौर फरमाएं, वो भी दरूद पाक पढ़ा करें। अब आइए जरा जो मैंने आयातें तो ये बात पढ़ी हैं उनका सहारा लेकर बात को आगे चलूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें इस अमन वाले शहर की। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रत। अभी आपकी ना बेचैनी है, दाएं बाएं देखना, आगे पीछे मोबाइल, ये बेचैनी थोड़ा सा खत्म कर दें, फिर मैं सबक सुना पाऊंगा आप हज़रात को। फरमाया हमें कसम है इस अमन वाले मोहब्बत वाले शहर की, और इसको मैं अमन वाला इसलिए कह रहा हूं ताकि आप पहुंच जाएं, नहीं पहुंचे तो बात खोल देता हूं। उलमाए तफसीर ने लिखा कि इस शहर से मुराद शहर मक्का है जिसकी कसम इरशाद फरमाई जा रही है, और वही अमन वाला शहर है। फरमाया कि हमें इस शहर मक्का की कसम जो अमन वाला है। अच्छा, इस शहर की क्यों कसम इरशाद फरमाई? इसलिए कि इसमें मक्का है, इसमें काबा है, इसमें हजर अस्वद है, इसके अंदर लोग हज करते हैं और इसके अंदर जमजम का कुआं है। भाई वजह क्या है कसम इरशाद फरमाने की? फरमाया वजह ये काबा नहीं है, वजह हजर अस्वद नहीं है, वजह ये मकाम इब्राहिम नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे आप हज़रात? अगर समझ आए तो फरमाया फिर वजह क्या है इस शहर की कसम उठाने की? फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए उठा रहे हैं कि महबूब आप इस शहर में रहते हैं। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से कि आप वहां पे पैदा हुए, वहां जलवागर हुए, और करीबन 53 साल मेरे आका करीम अलैहि सलाम शहर मक्का में रहे। तो फिर कितने साल? 53 साल। और उसके बाद हिजरत फरमा के आप फिर मदीना तैयबा में जलवागरी फरमाई। तो फरमाया कि ये मक्की सूरत है इसलिए इसकी कसम इरशाद फरमाई। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? तो ये शहर मक्का की कसम है, और इसलिए कि वजह हुजूर हैं, आका की वजह से इसकी कसम इरशाद फरमाई गई। सुभान अल्लाह। पता चला जिसको निस्बत मेरे आका से हो जाए वो बड़ा मुअज़्ज़म और मुतबर्रक हो जाता है। तो अगर काबे का ये हाल है तो फिर बाकी चीजों का भी यही हाल है। आप कायनात में किताबें देख लें, सबसे अजमत वाली किताब कुरान की है। क्यों? निस्बत हुजूर से है। कायनात में दीन देख लें, पहले नबियों को भी अता हुए सबसे बरकत वाला दीन, सबसे इज्जत और शान वाला दीन ये दीन मुस्तफा है। क्यों? निस्बत मेरे हुजूर से है। उम्मत पहले नबियों को भी मिली पर उनकी इतनी शान और शौकत नहीं है जितनी हुजूर की उम्मत की है। वजह निस्बत मुस्तफा है। समझ आ रही है आप हज़रात को? इसी तरह आप शहर देख लें, बड़े हैं पर जिन शहरों को निस्बत मेरे मुस्तफा से है वो सारे बरकत वाले। तो यहां निस्बत की वजह से कसम इरशाद फरमाएगी। अच्छा, अगर आपको यह समझ आ गई तो जरा यहां एक मसला और हल कर लें, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। वो मसला यह है कि शहर मक्का अफजल है या शहर मदीना अफजल है? ये एक सवाल है, और यहां उलमा ने जवाब इरशाद फरमाया। वो फरमाते हैं कि यहां पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब हम उस शहर की कसम खा रहे हैं जिसमें आप हैं, और यहां लफ्ज़ बलद है, ना मक्का है ना मदीना है। ये तो उलमाए तफसीर ने लिखा है ना, बलद का माना शहर होता है। और किस शहर की कसम? जिसमें आप हैं। जुमला सुनिएगा। तो फरमाया ये मक्के की भी कसम है, मदीने की भी। कहा कैसे? फरमाया जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम है, अब हुजूर मदीने में है तो ये मदीने की कसम है। 4-5 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं आप हज़रात। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये बलद शहर को कहते हैं। तो शहर की कसम खाई, किस शहर की? जिसमें हुजूर हैं। तो हुजूर किस में? कहा मक्के में भी हैं, मदीने में भी हैं।
ठीक है, जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम, और आप मदीने में जलवागरी फरमा रहे हैं, और मदीने की कसम। तो ये एक मसला। अच्छा, यहां पर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ। आप फिर पीछे देख रहे हैं बेटे, ना देखें बार बार पीछे। आप फरमाते हैं बहैसियत शहर अगर देखा जाए तो मक्का अफजल है। एक है शहर मक्का, एक है शहर मदीना। अगर इस एतबार शहर यानी बाउंड्री के एतबार से देखा जाए तो फिर कौन अफजल है? मक्का अफजल है। और अगर यह देखा जाए कि हुजूर कहां है तो फिर मदीना अफजल है। फिर ये सादा सी बात है, फिर हुजूर अफजल है। और वहां पर जो बात कही जज़ाकल्लाह वो, अच्छा माशाल्लाह, पंजाबी का ऑर्डर हो रहा है, आप क्या कह रहे हैं? वैसे उर्दू भी मुश्किल नहीं, चलो आपका चस्का भी पूरा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लाइन पे चढ़ने दीजिए। ए चुप रहे तो फिर उर्दू, बल्कि मैं हट के पश्तो भी शुरू करांगा, तो जे तुसी बोल पे तो फिर तुहानू पंजाबी भी सुना लवांगे जनाब। समझ आ रही है आप हज़रात को? टाइम थोड़ा है, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी जरा बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अब जरा ध्यान फरमाइए आप हज़रात। फरमाया बहैसियत शहर मदीना से मक्का अफजल है। और अगर यह देखा जाए कि हुजूर इस वक्त कहां जलवागर हैं तो फरमाया फिर मदीना अफजल है। क्यों? इसलिए फरमाते हैं कि जिस जगह पर, यह गौर से सुनने वाली बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस व अनवर लगा हुआ है, आप जहां आराम फरमा हैं वो जगह मदीने से भी अफजल है, मक्के से भी, काबे से भी, हजर अस्वद से भी, यहां तक कि अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। आवाज कमजोरों वाली 4-5 बंदे जो रह गए बोलो ना एक बारी, मैं देखा कि देखो होता तो नहीं, ये सबसे अफजल है। क्यों? मेरे आका के जिस्म अक़दस से लगी हुई है। मैं क्या चलो हुण नाल लग जाए, तेन मैं एक और गल भी सुना छड्डा ताकि ये भी अकीदे की इस्लाह भी हो जाए। मैंने कहा ये मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये पढ़ के देख लो। अल्लाह ने फरमाया इंसान तुझे बनाया भी मिट्टी से है, दफन भी मिट्टी में करेंगे, उठाएंगे भी मिट्टी से। समझ आ रही है? ये इंसान के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और जब कब्र के ऊपर आप जाएं, आपको मिट्टी डालने का, जब मुर्दे को दफन करें तो मौका मिले, तो ये सुन्नत ये है कि आप ऐसे करें, पहली मुट्ठी भरें मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी भरे व मिन्हा नुईदुकुम, तीसरी भरे व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 मुट्ठियां डालना ये सुन्नत है। कई हथी आज में तो बेशक और भी पा छड़े आज। आवाज कमजोरों वाली फ्रंट सीटों वाले बहुत ही कई शर्मा रहे हैं यहाँ पर। साड़ी कंपनी दो बोलो तो सही ना यार, इतना बोलेंगे मुझे सब आवाज सुनती रहे। अच्छा, ये अगर आप आयत पढ़ें और इसमें बिलखुसूस अल्लामा सहमूदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, उनकी अल-वफा पढ़ के देखें, तवज्जो फरमाइएगा। आपने उसमें एक नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रौज़ा अक़दस में सिर्फ अकेले जलवागर नहीं है, साथ अबू बकर भी है, जो नहीं फरमा रहे, और साथ हजरत उमर भी हैं। और ये बात याद अल्लामा सहमूदी ने लिखा है। फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह भी है, और ये सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। फरमाया इंसान का ये पूरा वजूद होता है, इसमें मिट्टी का एक जर्रा होता है, उसको उनसर कहते हैं। वो जहां से लिया जाए वहां पर इंसान को दफन किया जाता है। फरमाया अबू बकर उमर वो खुश नसीब है जहां से मिट्टी का जर्रा मुस्तफा के लिए लिया गया था, वहीं से अबू बकर के लिए भी लिया गया, हजरत उमर के लिए भी लिया गया। सारे बोलिए, सारे बोलिए, सारे बोलिए आप हजरात। जज़ाकल्लाह। बात समझ आई भाई आप हजरात को? जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना, फिर आगे वाली बात भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर। स्टेज वाला ये तरफ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए, इंसाफ आपने खुद करना है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर और बरकत से नवाजे। जरा गौर फरमाइए, को बात समझ आई कि कोई ना आई? ये बातें हम इसलिए भी सुनाते हैं। आज मैंने ना यही मुहर्रम का जब दिन चल रहे थे तो मुझे किसी ने एक वीडियो दी है को छिला मुच्छा मुन्ना खलोता सी, ओ मैं तुहानू एक गल दस, मैं पता नहीं ये की करना, मोबाइलों बाहर ना डिग पवे जिन्ना रौला पाउण डे। वो कहता जी इमाम हुसैन की शान सुनो। मैंने कहा पता नहीं हूं केड़ी गल करेगा भी, इन्ना रौला मैनू क्यों बंदे ने भेजे। वो कहने लगा इमाम हुसैन जहां पर दफन है ना, अब बात सुनिएगा जरा और इसकी तह तक आपने पहुंचना है। 60 मील सज्जे खब्बे जेड़ा बंदा दफन हो जाएगा ना तो इमाम हुसैन जन्नत चले जाएंगे। मैं कहा यार बंदा 1 मिनट वास्ते मेरे सामने खड़ा कर दियो, मैं ना गाल कड्डांगा, ना ठुड्डा, ना मुक्का, ना लात, ना सोटा, मैं सिर्फ इन्ना पूछांगा भी अगर जरूरत है ना अपनी मां का दुध पीता है हलाली है तो यह दस भाई जेड़ा हुसैन दे सज्जे खब्बे दफन हो जाए जी वो जन्नत जाएगा
ते जेड़ा हुसैन दे नाने दे नाल दफन होए पे नहीं वो किथे जाणगे। बोलिए ना यार प्यार से। शाबाश शाबाश शाबाश। समझ आ रही है मेरी बात की? कितनी बड़ी धांधली है कि हजरत अबू बकर उमर के लिए उनके जज्बात ये हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। समझ आ रही है? और इधर 60 मील, मैं कह वैसे तू 60 मीलों का इंची टेप भी तुहाडे कोले जेड़ा मिल लैंदे हो गोलिओ, असी इंची टेप वाले नहीं। मैं कहना 6000 मील दूर भी बंदा होवे, हुसैन दिल च होवे तो जन्नत लभनी है ना। तू की 60 मीलों का ड्रामा सुनाई जाना कौम नो। जिंदा बंदा बोल सकता है सुभान अल्लाह मैं क्या कह रहा। इसलिए खुदा के बंदे जागो। अब ये मसला था, मैंने कहा चलो आपके ज़ौक़ के लिए बता दूं कि ये साथ साथ बातें भी समझा करो। फितनों का दौर है, ए चिल्ले मुझे मुन्ने बड़ी बड़ी गल्लां कर दे जे, लेकिन हम तो चूंकि आपको पता है पक्के सुन्नी है ना, रिजवियल मिजाज हैं, और हमारी आजकल की पहचान वो सुन्नी हनफी के साथ बरेलवी है। बाद लोग कहते हैं हमें बरेलवी ना कहा जाए, तो मैं कहता तू है नहीं तेन कहना क्यों है। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा बोल सकता है। भाई जो तू है नहीं तेन कहने की लोड़ ही कोई नहीं है, मैं खच्चा मैं रौला पाई जाना है। असी जो सानू आखना नहीं तो बच्चों फरमा रहे आप हजरात, ये उलमा तो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इस वास्ते इनकी इल्मी छतरौल भी होना जरूरी है। ये कई बहुत ही लगामों बाहर होंगे जाते जे। आप कहते हैं थोड़ी इसलाह हो जाए, तो इसलाह सिर्फ अवाम की नहीं या पीरां की ज्यादा होना लीजिए, ए मौलवियां की ज्यादा होना लीजिए, ए नाथ खाना नकीबां की ज्यादा, ए को ताज कंपनी दे नहीं। ओए बोल लो हुण तो मैं तुहाडी साइड लैंदा बैठा, फिर चुप बैठे हो खुदा दिओ बदिओ। ये मौलवियां ते पीरां ते नकीबां, मैं अपने आप नूं मैं सब तो पहले नंबर ते साडी सलाह पहलों जरूरी है। इत्थे आउंदा जेदा दिल करदा नवां ही मसला दस के टुर जांदा, बंदे दा पुत्तर बन गा। अकीदे के दुनिया में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको हम फॉलो करते हैं, और आला हजरत आपका कोई कसूर नहीं है कि लोग इनके दुश्मन है। आला हजरत का सिर्फ ये कसूर है, इन्होंने 1400 साल का जो अकीदा था उम्मत को उसके ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। ना ये दाएं होने देते हैं ना ये बाएं होने देते हैं। बड़े आला हजरत का कसूर है। थोड़ी सी आवाज खोलें भी इसकी। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आवाज कमजोर ना फरमाएं, बोले आला हजरत। आला हजरत का नाम लेने के फौत हो गया तो मैं सांभ लाऊंगा। इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत, ये पता नहीं कहां से आ गई बीमारी, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। यार तेन लोड़ किहड़ी है गल्लां करन दी? लफ्ज़े बरेलवी तो तुहानू मसला क्या है? आप ही जलील हुंदे हो, नाल अपने मुरीदां नू करदे हो, नाल अपने लोकां नू करदे हो, नाल अपने मसलक नू करदे हो। आवाज कमजोरों वाली है, जरा सुभान अल्लाह फरमाइए। और ये मसला आप सुन लें, हैं हम सुन्नी, मैंने क्या कहा, हैं हम बरेलवियत हमारा मजहब और मसलक नहीं है, बरेलवियत हमारी गैरत का नाम है। लेकिन बंदे के पास गैरत ही ना हो तो फायदा यार है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हाँ, ये जब हमारे बुजुर्गों के पास लोग आते थे ना, ये तो वो हजरत बाबूजी सरकार को पढ़े, हजरत लाला जी को पढ़े तो फिर पता लगे ना उन्होंने क्या किया था। जब आपके पास लोग आए मदरसा रजिस्टर करवाना, आके भी तुसी सुन्नी हो, हनफी हो, की हो, बरेलवी, एक मिनट बाबा खलोमी, एक मिनट उन्हें पूछे आके, हाँ ये ऑन द रिकॉर्ड है, हम ये दा शौक होवे वो शौक अभी पूरा कर देंगे, किताब भी खा देंगे। तो आके पूछा ना जो रजिस्टर कर रहा था, तो उसने कहा जी इतने की लिखना है, सुन्नी हनफी, इतने बरेलवी लिखना है। तो आपने नाला नु आख्या हाँ इन आख बरेलवी लिख, तो उन्हें आखे भी बरेलवी लिखना को जरूरी है। आप जलाल में आ गए, फरमाया बरेलवी तो है जिन्हें सानू हक वाले पासे लैके गया है, असं उन्होंने छड़ कि आपने खुद लिखा, अपन किताबों च लिखे है। ज़ाहिर सी बात है, असीं तो फिर वड्डियां नूं मनना है ना सरकार है। बच्चे तो बिगड़ते रहते होंगे ने, पर अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा छड़े, क्या ही बात है। एवं नवे ड्रामे करने का की फायदा है, आले सुन्नत नूं नवे पासे ले जाने का की फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय जलालत हमारे आ जाएगी गले के अंदर। इस वास्ते बचो बचो बचो। चोपी हो गए हो, तो या तो बहुत ही समझ आ गई है, तो या फिर आज पहली यारी समझ आई है। इस वास्ते इस मसले को आप ध्यान से सुनिए जरा। तो जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिए यार, अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो 1400 साल से तयशुदा अकायद है, बिल्कुल इनके अंदर कोई रखना नहीं डाल सकता। समझ आ रही है मेरी बात की? बात दूर ना चली जाए तो मैं बात ये कर रहा था, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम उठाई हुजूर आप इसमें हैं।
समझ आ रही है? और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत अक़दस अनवर और आपके इब्तिदाई जिंदगी के जो अय्याम वहां के हैं, ये उसकी जानिब इशारा है। अच्छा, ये भी आप एक मिलाद शरीफ की महफिल से जाके बैठे हैं, यहां भी आपको एक लतीफ बात ना बता दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो। बस औकात ना लोग ये उलझन पैदा करने की कोशिश करते हैं। नबी पाक मक्का में पैदा हुआ, मैंने कहा बिल्कुल। तो जब नबी पाक मक्के में आए थे तो तब तो किसी ने झंडी झंडा लाइट नहीं लगाई थी, तो तुम बड़े लगाते हो। जागने वाला बंदा बोल सकता है, दूसरे को छुट्टी है। क्यों सूफी साहब, बाद तबसरे करांगे आप सारे, हूं आप सिर्फ सुभान अल्लाह आखनी है, नाराज नहीं होंगे आप हजरात। तवज्जो है भी सब हजरात की। मक्के में आए थे तो वहां पर तो किसी ने झंडा झंडी लाइट नहीं लगाई, जुलूस निकाल, लंगर नहीं पकाया। मक्के जिन्हां दे कोल नबी आया जदों उन्होंने नहीं कीता, आ सुनियो तुहानू बड़ी समझ आ गई है। अब क्या जवाब है इस एतराज का? अल्लाह, ये दास्तान तो इसकी लंबी है, लेकिन मैं इसका सिर्फ जवाब ही दे देता हूं। इस अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने कईयां सुन्नी कीता होया है, अल्लाह के फजल से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मौलवी डीजल के इलाके में गया था मैं, उसे बंदा सुनी कर चढ़िया अल्लाह के फजल से। उसने जब ये बात की, बहुत लंबी बात है, उसने जब ये बात कही ना, तो आपको भी ये सवाल होते होंगे, वहां नहीं हुआ थे यहां क्यों है? मैं कहा यार मैंने एक गल दस, जिस रात हुजूर पैदा हुए सन, हुजूर की मां और दादा निकाल के मैं बात कर रहा हूं, हम अदब वाले लोग हैं। मैं क्या 10 होए, बाकी होते किन्ने मुसलमान सन? कुछ 40,000, 50,000, 60,000, 10,000, 5,000 किन्ने सन? तो कहने लगा भी हजरत उस रात हुजूर पैदा हुए ने 40 सालों तो बाद आपने कलमा पढ़ाया, तो उस रात की तो मुसलमान है। मैं कौन सन? चलो मैं पूछ लेता हूं ना, जेडे चुप बैठे हो, ये काफिर सन। मैं हूं मठा जिहा बोलन लगा, हूं मैं 71 वाले तुहानू चेक करना है। तो मैं क्या फिर मैनू दसो भी काफिरां भी कदी नबी दा झंडा लाया जे? काफिर ही सन तां काफिर तो नबी दा झंडा नहीं ना लाएगा, ये चलाना मुसलमान ने। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह के बंदे, जब हुजूर मक्के में आए तो तेनू बड़ा याद रह गया, मक्के में जब पैदा हुए थे तो तब किसी ने कुछ नहीं किया था। तो मैं कहता तेनू मुस्लिम शरीफ वाली हदीस याद को नहीं, जब हुजूर मदीने में आए थे, जब हुजूर मदीने में आए, फसाइदर रिजालु वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमानु वल खिदब फी तुरुक यनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। समझ आ गई? औरतें मर्द छतों पे चढ़ गए, बच्चे गलियों में निकल आए, गुलाम निकल आए, आका की आमद का जलूस भी है, इस्तिकबाल भी है, या मुहम्मद के नारे भी है। जिथे काफिर रहंदे ने उत्थे दियां गल्लां सुनाना बुल्ला। तो जो नहीं ना फरमाई, काफिरां नूं की पता सी कौन आया है? मैंने कहा जब मुसलमानों के पास आए ना नबी, ते मुसलमाना दसिया भी आज जाए आमद मुस्तफा को। समझ आई कि कोई नहीं आई? खुदा का खौफ करो, कौम नूं किहड़े पासे लेके जांदे पे हो, बात दूर ना चली जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी से सब कुछ मिला था। बल्कि अगर आप चाहें तो मैं हजरत अम्मा आमना की जबान से तुम्हें ना सुनाऊं कि वो मिलाद कैसा था जब हुजूर आए थे। अगर आप चाहें तो अहले स्टेज भी तवज्जो फरमाएं। ये बड़े बड़े उलमा सुनाते हैं अपने रंग में, अपने ढंग में। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस रंग में कोई मिलाद सुनाए, शायरी की सूरत में सुनाए तब भी जायज है, तकरीर की सूरत में सुनाए तब भी जायज है, बगैर सुर के मिलाद सुनाए तब भी जायज है, सुर लगा के सुनाए तब भी जायज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। लेकिन रिवायात सही पड़ी या गलत ना हो, झूठ ना बीच में हो, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, आप दब्बी खलोता यार चाहे नहीं, रिवायात सही हा पड़े। हूं चुप हो गए हो हैं? अजी आला हजरत का कसूर भी, आला हजरत बंदे सज्जे खब्बे को नहीं ये जान देंगे। अब हजरत सैयदा आमिना तेरे और मेरे नबी की वालदा, आप क्या फरमाती हैं? जब पैदा हुए ना कर सबसे पहले फरमाया खराज मिन्नी नूर। काश के आप इस जुमले का लुत्फ लें तो मजा ही आ जाए। फरमाया मेरे जिस्म से एक नूर ही जुदा हुआ, बस। तो मैं क्या जिन्हों मां भी नूर आखे, समझ आ रही है? रब भी नूर आखे, सहाबा और अहले बैत भी नूर आखण। ते मौलवी अगर तू नहीं कहता ते पर दफा हो, तेरे वर्गे बथेरे छूटे बैठे। ये तवज्जो फरमाओ तो तुहानू अज मसला समझाई ना जावा भी नूर किहनू नजर आउंदा ते किहनू नहीं आउंदा। ऐ सुन लिया जे, सुन लिया जे। ये हो सकता किसी के मिजाज की गल ना होवे, पर सुनियो तुहाडे मिजाज की पक्की जे। इधर देखिए, ये जो नूर होता है ना, नूर ये चमगाडर को नजर नहीं आता। अज इनू आप चम चड़ेक कहने, तुहाडी बोली चम चड़ेक ही कहते ने, चम चिट्ठी भी कहते जे कई। ये जी चम चड़ेक हुंदी है ना, ठीक है, इसको आप दिन में कभी उड़ते नहीं देखेंगे। क्यों? ये कहती यार दिन है ही कोई नहीं, खत्म है। रात हो कहती क्या बात है,
ऐसी उल्टी जे। नंबर 1। नंबर 2 ऐ मैं पूरी ताकीक पे दसदा जे। दूई उल्लू नहीं तवज्जो फरमाए। उल्लू दिन दे विच तुसीं मैनूं उड़दा विखा दिओ, नहीं उड़ सकदा। वो कहंदा नूर है उन देखदा ही कोई शै नहीं। जूं लाइट वेखनी अन्ना हो जाना। क्यों? अगे उल्लू है। लो जी हुण अगली गल ते मैं तुहानूं चैक करना जरा, स्टेज वाले सारे तगड़े हो जाओ। ओनू भी नूर ही ना रातां नूं उड़दा है। इत्थे मैं मसला भी दसा, बाज कहंदे ने उल्लू कंध दे उत्ते बैठ जावे ना, ओए होए होए बेड़ा गर्क हो जाना। मैं क्या कुछ भी नहीं होना, तू अपने अंदर दा उल्लू कढ़ ला। इदां दे दो भी बह जाण तेनू कुछ नहीं होना। एक बारी बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक मार दे, उल्लू होवे या उल्लू दा पट्ठा होवे। हाथ उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, जाग के बोलिए। मैं डरी जाते हो, सफर जाते पे काली बिल्ली टप गई। ओए ओ अपने कमी जाती भी जान दे मर रहे हैं। नहीं तवज्जो। काला कुत्ता, काला कुत्ता अंदर ना, काला कुत्ता तो कड़ ले पहले ना। तू भरावा ना बोलना है ना भैना ना बोलना है। हुण नहीं बोलना, हुण नहीं बोल, हुण तो सुभान अल्लाह भी जाती रहनी है। ना तू नमाजा पढ़े ना तू ना बोले घर वाले ना सुर ना बोले। वो तो तू काले कुत्ते तू डरदा। तेरे अंदर अपने बड़े कुत्ते रेछड़े, इन्हां कट। जिंदा बंदा दूसरे को छुट्टी है। कमाल वाली बात है यार, क्या कर रहे हैं आप हजरात। तो मैं जो बात बता रहा हूं, एक है चमचड़ेक, चमचिट्ठी, चमगाडर, इनू नूर नहीं जे नजर आउंदा। और दूसरी उल्लू, और तीसरा जे उल्लू दा पट्ठा। सदके जावा जड़े चुप बैठो, दिल करदा इदां ही को कंटेनर मंगा के तुहानू तो किदां हेठ ही आवां, जो हिसाब तुहाडा बनया। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात? इस बात को समझो यार, जो हुजूर को नूर नहीं मानता कौन है? उल्लू दा पट्ठा। मैं कहला हुण समझ आई जे तुहानू, बात दूर ना चली जाए। मेरे अजीज हुजूर की वालिदा फरमाती हैं, तवज्जो है भाई सूफी, तवज्जो मेरी तरफ, दाएं बाएं नहीं देखना बेटे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालिदा आप क्या फरमाती हैं? इधर देखो, खराजा मिन्नी नूर। और उसके बाद फरमाती है लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकबूलन मख्तूनन मुतहरन मुनव्वरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इला समा वसाजिदन वक़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। जिसको समझ आइए सुभान अल्लाह तो फरमा दीजिए। तवज्जो सूफी तवज्जो। ये नबी पाक की वालिदा ने मिलाद बयान किया है। और अगर आप चाहें तो तर्जमा करूं इसका। फरमाया जब मेरे बेटे पैदा हुए ना, फरमाया मैंने जब देखा, अल्लाह अकबर, सर की जानिब देखा तो तेल भी लगा हुआ है, कम की भी हो चुकी है। ये हुजूर की शान है। जिसको लगे कि ये मेरे हुजूर की वाकई शान है वो बोल ले। फरमाया जब मैंने जिस्म की तरफ तवज्जो फरमाई, जिस्म सुथरा था और खुशबुओं के हुल्ले फूट रहे थे। फरमाया जब मैंने तवज्जो फरमाई तो आप नाफपुरीदा थे। समझ आ रही है? नाफपुरीदा। और उसके बाद फरमाया खतना शुदा। आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए और आप क्या फरमाती हैं? फरमाया ऐसे हाथ गोया उठे हुए थे और आपने आते ही जब थोड़ी कैफियत दी तो सजदे की कैफियत बनाई। फरमाया जब कानों को करीब किया गया तो ये कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले फरमा देना। यही बात तो सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी जिंदगी में जो आपने पहली तकरीर फरमाई ना, उस वक्त आला हजरत की उम्र थी 6 साल। कितने साल है? 6 साल उम्र थी सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। यहां मेरा ख्याल है 6 साल का बच्चा शायद ही कोई बैठा हो। ऐ मुंडिया खड़ा हो, ओ टोपी वाला उठ 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 के खड़ा हो जा। ऐदी भी 6 साल तो ज्यादा जी उम्र, अंदाजन 6 साल से ज्यादा इतनी उम्र तकरीबन लगभग। और आला हजरत ने तकरीर फरमाई, जिंदगी की पहली मौजू था मिलाद मुस्तफा। और उसका जो दौरानिया था, असी घंटे तो पहले थोड़ी जान छड़ देनी, उसका दौरानिया था 2 घंटे। 2 घंटे 6 साल उम्र में आपने खिताब फरमाया। और सिर्फ यहां तक बात न रखी, आपने बीच में बड़े बड़े पॉइंट लोगों के सामने बयान की। एक मैं बयान करता हूं। फरमाते लोग की आजकल पूछते ने कि 12 रबीउल अव्वल नूं बड़ा हुजूर दे नारे लाउंदे हो, या नबी करदे हो, क्यों करते हो? तो आपने फरमाया मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ जब वो नबी आए थे तो आते ही किसे याद किया था? तो कहने लगे उस नबी ने तो आते ही उम्मत को याद किया था। तो फरमाया जब वो आए उन्होंने उम्मत को याद किया, जब वो दिन आएगा तो उम्मत नबी को याद कर लेगी। मिलाद की दलील आ गई, समझ आई? इन अपने लफ्ज़ां च आखा तो इंज बनता है
यार जे नबी सानू याद करे तो फिर उम्मतियों तो नमक हराम नहीं होना चाहिए, को नमक हलाल बन के नबी नू याद ही कर लो ना। नमक हराम तो ना बनो, तो जो नहीं याद करते नमक हराम है। 5-4 बंदे रंग भन गए, वो रिश्तेदारी है। इस वास्ते हुजूर के मिलाद की खुशी अगर मोमिन को नहीं होगी तो किसको होगी यार? इस बात को समझिए आप हजरात। बात बहुत दूर चली गई। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आगे क्या फरमाया? व वालिदिम वमा बलद, फरमाया उस बाप की कसम जिसके आप बेटे हैं। क्या खूबसूरत कलाम है, उस बाप की कसम। और इतों भी सुन लो, ਇਹਦਾ मतलब है अब्बे का भी कोई मकाम है जे। हुण नहीं बोलना, हुण नहीं बोलना तुसी। ਉਹਦੀ वजह है नकीब आवे मां दी शान पढ़, नाथ खान आवे मां दी शान पढ़, खतीब आवे मां दी शान पढ़। ओए अब्बे दी भी को है, अब्बा जी की भी शान सुन लिया करें भाईजान। और यहां पर कसम ही बाप की खाई गई। फरमाया ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाप की कसम। ये मैं सादा तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर भी उलमा ने 4 अकवाल लिखे हैं। कितने अकवाल है कि कौन से बाप की कसम है? नंबर 1, फरमाया इससे मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इतना बारी ताला काबा मैंने बनाया है, काबे को बसाने वाला मोहम्मद मेरी नस्ल में अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर फरमाया कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाप यानी इब्राहिम की कसम के जो दुआएं मांग के तुझे लेता रहा, तो ये उनकी आपको इसलिए हुजूर का जद्दे करीम कहा जाता है, समझ आई? दादा जान कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कौल ये है कि ये कसम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की है। क्या मतलब? फरमाया है आदम तू सारी कायनात के इंसानों का बाप है, पर तेरी कसम इसलिए नहीं कि तू बाप है। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। तेरी कसम भी मैं इस वास्ते चुकदा पिया कि तेरे औलाद दे विचों एक मुहम्मद है जिहदे सदके मैं कसम चुकी जा। अल्लाहु अकबर। बात समझ आ रही है? पहली कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी कसम है, वजह हुजूर थे। दूसरी कि आदम अलैहिस्सलाम की कसम है कि बाप वो हैं, पर फरमाया तेरी कसम चुकी है मोहम्मद अरबी दी वजह तो चुकी। गल हुजूर दे इर्द गिर्द दी है। और फिर तीसरा कौल क्या है? तवज्जो है तो सुना दूं आप हजरात को। ये जो बयान कर रहा हूं ये रूहुल बयान इसी आयत के तहत आप पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तीसरा कौल क्या है? फरमाया इस वालिद से मुराद खुद हुजूर हैं और वलद से मुराद सारी उम्मत है। गोया कि रब ने यह फरमाया कि महबूब तेरी सारी उम्मत की कसम, क्यों कि इनका बाप तू है। समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं बात बता दूंगा, ये उलमा ने कौल लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये क्यों माना, हुजूर को बाप क्यों कहा गया, उलमा ने क्यों ये माना लिया? फरमाते हैं कुरान मजीद अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि जो मेरे नबी की बीवियां हैं ईमान वालों वो तुम्हारी माएं हैं। अगर नबी की बीवियां हमारी माएं हैं तो फिर नबी हमारे क्या लगे? ओ जे दे है ने वो तो बोलो चाह। वो माएं भी रूहानी तौर पे हैं और मेरे आका बाप भी रूहानी तौर पे हैं। समझ आइए? ये कौल है यहां पर। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये हमें समझ आ जाए कि हमारा ताल्लुक हुजूर के साथ मां बाप वाला है, इससे तुसी नहीं बोले। मैंने कहा ये तो एक एहसास दिलाया गया, सिर्फ मां बाप वाला नहीं, अल्लाह की कसम है करोड़ों मां बाप हूं वो पीछे रह जाए, मुस्तफा का ताल्लुक फिर आगे निकल जाता है। अब समझ आइए आप रात को। और अगर आप यहां पर भी एक बात सुन लें तो मैं थोड़ा सा आसानी महसूस करूंगा। नबी पाक की जो बीवियां वो मोमनों की माएं हैं। क्या है? मोमनों की सारी बीवियां हुजूर की मोमनों की। अल्लाहु अकबर। आप बताएं आजकल जो हमारी माएं हैं, हमारे बाप हैं, अगर हम इनके दुश्मन बन जाएं तो हम जन्नत में जा सकते हैं? बताइए मुझे जरा। आप कहेंगे नहीं भैया साथ जरा उलमा को सुनिया या पढ़िया जिन्ना मां बाप का गुस्ताख कभी जन्नत च नहीं जाएगा। इसे तरह जी मां बाप का बेअदब कभी जन्नत दे विच। तो मैं क्या फिर मैं सादा गल करन लग्या जे ते सुन्नी बोलन दुआ नहीं, और बैठे भी सुन्नी ने तो बोलना चाहिए है। मैं क्या जरा अपनी मां का गुस्ताख हो जाए ते जे वो जन्नत च नहीं जाएगा ते हजरत अम्मा आयशा ते मोमना दी मां है जरा उन्होंने भौंके हो कि जन्नत च जाएगा। क्यों भी को समझ आई है कि कोई नहीं आई है? आपको अगर आई है तो इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। नबी पाक की हर निस्बत का हया करना है। समझ आ रही है आपको? ये साथ साथ में अपना अकीदा भी चलता रहे। वबालिदिम वमा वलद, इसका ये तीसरा कौल था। इधर देखें, पहला कौल
कि इस बाप से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बेटे हुजूर हैं। दूसरा कौल बाप से मुराद आदम अलैहिस्सलाम, बेटे हुजूर है। तीसरा कौल बाप से मुराद हुजूर है, बेटे उम्मत है। ये माना मैं अभी बयान किया। और इसका एक चौथा माना, ये किसी तफसीर में बंदा ना भी जाए तो ये बिल्कुल वाज़े लफ्जों में इसमें बगैर तशरीह और तफसीर के ये समझ आती है। फरमाया ए महबूब उस बाप की कसम जिसका तू बेटा है। तो मैं कहता फिर हुजूर दे अब्बे दा ना की अखे अब्दुल्ला, मैं क्या हुजूर दे प्यो दी कसम उठाई जा रही है, ये हुजूर के बाप की कसम है। और अगर ये आपको समझ आ जाए कि आ जेडे आजकल दे मुल्ला मुलवाने कहते हैं कि नबी पाक के मां बाप ने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, मैं क्या जाहिला कलमा बाद वाली गल है, इत्थे ते रब कसमां चुकी जांदा ही मुहम्मद दे बाप दियां। कित्थे बैठे हो यार। और मैं ये बता दूं जो लोग कहते हैं कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं क्या जाहिला ये फौत ही पहले हो गया। कलमा नबी पाक ने 40 साल बाद पढ़ाया। नबी पाक की वालदा भी पहले फौत होगी, उन्होंने जमाना ही नहीं पाया। और तू फिर हमला करता है नबी पाक के मां बाप पर। हया कर, मुझे बता अपने बच्चों को हाफिज क्यों बनाता है। कहता है इस वास्ते उलमा को सुनिया जेड़ा बच्चा हाफिज बन जाए वो भी तो मां प्यो भी बख्शिया जाता है। और छौड़िया तो वो बच्चे को हाफिज करा छे ते तू भी बख्शिया जाए, तेरे मां बाप भी बख्शे जान। ते जिन्हां दे बच्चे दे उत्ते नाज़िल होया फिर उन्हां दे मां बाप ना बख्शे जाणगे। तवज्जो है आप सभी हजरात की, गिरामी कदर हजरात, ये है असल हकायक। लोग इधर आते नहीं, अपने मां प्यो वास्ते बढ़ाई। जी बच्चे ने हिफ्ज कर लिया जी, हाँ आपा जन्नत चा, बल्ले 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 कमाल है, तेरा मुंडा हिफ्ज कर जाए। हालांकि हाफिज भी हाफिज होना चाहिए, अल्लाह हाफिज नहीं होना चाहिए। थोड़ी औखी गल है, इससे तुसा कोई नहीं बोलना। हाफिज भी बैठे ना तकड़े हो पुत, हाफिज बनना अल्लाह हाफिज नहीं बनना, ठीक है। हाफिज कौन होता है? मन क़रा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिल बिमा फीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स। फरमाया जो कुरान पढ़े फिर उसे हिफ्ज करे, फिर उसके हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, कुरान ने जिस बातों का हुक्म दिया उस पर अमल करे, जिनसे रोका रुक जाए। ए हाफिज हुंदा जे ऐते हाफिज अल्लाह हाफिज सारा लताड़ी रख दे, हर बंदे नूं चूना लाई कर दे। इस बात हाफिज बन, अल्लाह हाफिज ना बन। और अल्लाह हाफिज का एक ये भी मतलब होता है हिफ्ज कर लिया बस सारे ने आता ओ मुंडा हाफिज मुंडा हाफिज मुंडा हाफिज, ओ मुंडे होनी 3 साल बाद कुरान भुले फिरदे ने, अल्लाह हाफिज। और कई इंदे भी होंगे जी कुरान चाचे रख भी लैन, सारा साल दाड़ी छोटी कराई रखते हैं, रमजान शरीफ तो 1 महीना पहले वधा के चल मुसल्ले दे उत्ते, और तेन खैर ते है यार। जेड़ा को मजहब मसलक ना प्यार कर दो तुसी तो बोलो मेरी अमानता। नहीं आ सकता ऐसा बंदा मुसल्ले पर, नहीं आ सकता, याद रख लें। जेड़ा सारा साल दाड़ियां कटाउंदा रहे रमजान शरीफ दाड़ी वधा के आ जाए। और इतों मैं तुहानूं एक और गल भी दसां, तवज्जो मेरे हल करिया जाए। बड़ा मौलवियां दी दाड़ियां मिणदे हो कछदे हो, जदों इमाम साहब की दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, ओ मैं कहा भैन छोटी दाढ़ी वाले नूं की रौला। कहता जी ये उलमा ने लिखा इमामत की शरायत में दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। अच्छा मैं आख्या जे छोटी दाढ़ी वाला इमाम नहीं ना बन सकता ते मेरा अगला मसला भी सुन लै, छोटी दाढ़ी वाला पीर भी नहीं जे बन सकता। मरो जिंदा बंदा बोले सुभान अल्लाह, जिंदा बंदा। इत्थे कई चुप हो गए कि इत्थे तो कई दे पीर छोटियां दाड़ियां वाले ने। ओ बैठे क्यों कारी साहब हैं जी, छोटी दाढ़ी वाला मौलवी पसंद नहीं है, छोटी दाढ़ी वाला पीर, बल्कि हुण तो चिट फिर समा बाद हर शय खत्म, ओनू भी लई फिरदे। खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं होता पीर। ओ बैठे हो, पीर के लिए भी 4 शर्तें, चलो जल्दी मैं सुना देता हूं। ये आला हजरत का महीना है ना, मैंने कहा चलो आला हजरत फतह रज़िया शरीफ में लिखा 4 शर्तें पीर की। नंबर 1 फरमाया सही हुल अकीदा सुन्नी हो। नहीं तवज्जो फरमा रहे जेडे राफसी रूसी जे फिर पीर किथों बन सकते जे? सहाबा नूं भौंकण वाले, अहले बैत नूं भौंकण वाले, बिलखसूस हजरत मीरे मुआविया दे दुश्मन है। नहीं सारे गोले फारक जे, कोई पीर नहीं परले दर्जे दे शैतान जे। ओ सुनियो तुसी तो बोल लो मरो, कोई पीर नहीं। सुन्नी हुंदा ही हो जेदा अकीदा ठीक होवे,
और साडे नजदीक नबी पाक की हर निस्बत और सहाबी हो या अहले बैत होण साडे सिरां दा ताज है। समझ आ रही है? नंबर 1 सुन्नी सहीउल अकीदा। नंबर 2 फरमाया बाअमल भी होवे, लोगों के सामने गुनाह कबीरा ना करे, फासिक मोलिन ना हो। समझ आ रही ना? असी समझने पीर आंडे देवे बच्चे देवे छुट्टी है, नहीं भाई पीर नूं 7 कतल माफ नहीं आना। अजकल ना जिन्ने पीर जे चंद एक जे जड़े मतलब सारी बात समझते हैं, वरना अक्सरीयत इंज है शेरां दे शिकार गिद्दड़ पे खांदे जे हैं वड्डियां दे नां नूं मैं फलाना मैं फलाने ओ तू होएगा। मैनू इत्थे बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा जे, यकीन अल्लाह ते करो। बाबा मारदा सी डांग सिर दे विच, बाबा कहंदा सी ओ 2 नंबर छौड़ियो शरीयत दे बागियो दाड़ी मुंडियो ओ अकीदतां लुट्टण वालियो ओ बदमाशो ओ तुहाडे बड्डे ते कोई शर्तू की है। हाथ उठा के बोले सारे हजरात प्यार के साथ जितने बैठे हुए हैं। इसे वास्ते तो बाबे नूं ये लोग कहंदे सन बाबा सख्त बोलता है। मैं क्या सख्त भी सी हक भी सी। ओ जागदे बैठे हो तो पीर पीर की शरायत होनी चाहिए। जेड़ा घर जमदा है वड्डे साडे सिर ते चढ़ के नचण लग पैंदा है, ओ भैन थोड़ा जिहा हौसला करो। ये किदां हो सकदा है? जे डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं ना बगैर पढ़े लिखे, तो मौलवी का पुत्र मौलवी नहीं, तो मास्टर का पुत्र मास्टर नहीं, तो मेरा चन पीर का पुत्र भी बगैर पढ़ाई लिखाई तो पीर नहीं। ड्रामे करते हो। पीर की पहली शर्त सहीउल अकीदा सुन्नी हो, पीर की दूसरी शर्त आमाल ठीक हो, पीर की तीसरी शर्त कुरान और हदीस का इतना माहिर आलिम हो कि आप ही कुरान खोल के मसले समझ भी सके समझा भी सके। ये ना हो भी नाल दरबारी खतीब रखा होवे, सदारत मैं करांगा तकरीर तू करनी, अमर तू भी कर। यार आज तुहानू को रौला, आज को रौला मेरा ख्याल है तुसी सुनना कुछ और सी, मैं सुना कुछ और बैठा, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। कदी कदी खुंडी छुरी भी हो जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह तेरा प्यार के साथ मेरे भाई। भाईजान ये पीर के लिए शर्त है कि वो आलिम हो। और अगर आप तवज्जो फरमाएं फ्रंट सीटों वाले, तो सैयदी आला हजरत के फतावा रज़िया से एक बात सुनाऊं। आला हजरत से पूछा गया बताइए जाहिल वली बन सकता है? फरमाया ये तयशुदा उसूल है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला। फरमाया जाहिल कभी वली बनता ही नहीं है। जब भी अल्लाह विलायत देता है हमेशा आलिम को देता है। अल्लाहु अकबर। पर्ची आई है भी इस गांव में नमाजियों की तादाद बहुत कम है। पीर नमाजी होन तो मुरीद बनन ना। कई चुप हो गया, तुसी तो लगता सारे मक्के मदीने आए बैठे हो, बोलो तो सही मरो। इत्थे तरबियत होनी चाहिए है, समझ आ रही है? अच्छा ए भी हुणे केड़े केड़े तुहानू दस्सां जी। ये पहलों देने सन सरकार, तुम बहुत लेट हो गए आप। जरा बोलिए सुभान अल्लाह ताकि मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर सकूं। ओ भाई हमारा माहौल इधर देखे, एक मिनट इधर देखे, मैं तुम्हें मसला समझा लवा। आजकल आपने देखा होगा कि लोग बच्चे और हमारी बच्चियां, ये ना कई बच्चे, मैं टिकटॉक बनना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, मैं स्टार बनना चाहता हूं, मैं फलाना फनकार बनना चाहता हूं। वजह क्या है? सोचा कभी आपने? हमने माहौल ही वो दिया है। हमारा बच्चा ये क्यों नहीं कहता कि मैं गुलाम अबू बकर बनना चाहता हूं? हमारा बच्चा ये क्यों नहीं कहता कि मैं गुलाम उमर बनना चाहता हूं? क्या वजह है? क्या वजह है? हमारा छोटा बट्टा कहता मैंने पैंट लैके दियो, वाल कटा लेंदे ने, इथों इदा मलूंदा ना याद विचों नस गया है। बैठे हो गंदी तो गंदी कटिंग। अम्मी और भी अखा ने, अब्बे दी भी अखा ने, पर हैं जिवें नबीने होंदे ने, पता ही कोई नहीं इन्हां नूं। जनाब की पा करदे हो? दाड़ियां दे मुंडे सडैल बढ़ाई जांदे ने। क्या वजह क्या है? हमने वो माहौल दिया ही नहीं है। बच्चे नमाज़ी नहीं बनते। ओए अब्बा जी तुसी पढ़दे हो? ओए अम्मा जी तू पढ़नी है? हुण मैं न्याणे ना कर ला, अब्बे अम्मी तो कोई नहीं बोलना।
खुदा का खौफ करें, हमने माहौल दिया ही नहीं है। स्कूलों के अंदर आप देख लें, जेड़ा कुड़ी ते जेड़ा मुंडा ज्यादा नच टप लवे ओनू कप दे छड़ दे। जे आपने बड़ी परफॉर्मेंस की है, लानत होवे तुहाडी इस तालीम ते। परफॉर्मेंसां हुंदियां ने, लोकां दियां कुड़ियां नचाउंदे हो, मास्टर जी अपनी नचा। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा, दूसरा नहीं बोल सकता यहां पर। ये छोटियां छोटियां बच्चियां नू नचाउंदे हो, और मास्टरियाणिए आप नच। हमने भेजा था ताकि ये कोई सीखे मुआशरा, तुसी कंजर बनाना शुरू कर छड़िया। जिस बंदे की गैरत साथ दिंदी है ना, वो बोले, जेड़ा बेगैरत है मुंह थले करके बवे, बोले गैरत वाला बंदा। वो कई चुप हो गया, गैरत ही मर गई है तुहाडी, बोलो ना हुण। ऐ असल गल्लां ने, कई मुंह सोच जाते, क्यों सोचते जे यार? इसलिए तरबियत जहां पर होनी थी वहां तो कंजर बनाया जा रहा है। और जब हुकूमत की बात, साल तो बाद जेड़ी कंजरी ज्यादा नचे, जेड़ी वड्डी फिल्म स्टार होवे ओनू इनाम दिंदे जे। कदी ऐसा बंदा वेख्या है? तुसी मैनूं दसो ना, कदी किसी ने बाबा जी पीर इलियास कादरी नूं सद्या होवे बई तुसी पाकिस्तान दे विच इस वारी 2000 आलिम पेश कीते ने ते 15,000 हाफिज दिते ने, यार तुसी बड़ा काम कीता है, लो एक इनाम तुहानूं भी दे छड़ने आ। कदी किसी ने नहीं दिता। क्या मसला क्या है? सपोर्ट भी कंजरानू तो प्रोमोट भी कंजरानू। तो फिर साडे बच्चों ने यह नहीं आखना कि मैं गुलाम हुसैन बनना है, फिर यह नहीं आखना कि मैं गुलाम हसन बनना है, यह नहीं आखना मैं गुलाम उस्मान गुलाम अली बनना है। वो फिर कहते हैं नहीं मैं सलमान खान बनना चाहता हूं, हाँ मैं इमरान खान बनना चाहता हूं। मैं क्या अगे एक नहीं पिया काबू आउंदा, तू नवा बनू है। खुदा दा खौफ करो, बैठे अगे इमरान खान की चाह सलाह नहीं लाई, तुम दूआ फिर जम्मू है। खुदा का खौफ करो। हमने अपने बच्चों को वो प्रोमोट किया ही नहीं जो करना चाहिए था। इसलिए बच्चे टिकटॉकर बनना चाहते हैं, फनकार बनना चाहते हैं, गवैये बनना चाहते हैं। इन्हों अगर दसिया होंदा ना कि हजरत अबू बकर दा मकाम की भी जो हजूर ना प्यार करे ना, उन्होंने नबी अपने रौदे च रख दे जे, तो लोग आपे ही गुलामे अबू बकर बनते। समझ आ रही है आप हजरात को? इनके सामने सीरत हजरत उमर बयान की जाती ना, भी जो हजूर दा गुलाम बन जाए, फिर वो खत लिखे ना तो दरिया नील भी सीधा होकर टुर पैंदा जाए। इनको ये बताया जाता तो फिर बात थी ना। तवज्जो है कि कोई नहीं? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये माहौल नहीं दिया जाता। अब इमाम का तो काम है अजान देना, वो तो अजान देगा ना, मुअज्जिन का काम अजान देना है। मेहरबानी करें, आपको अगर सुन पड़ा है तो फिर चल के नमाज पढ़ लेना। असी 2 करोड़ लाता मस्जिद ते, वो तू भावें 2.5 करोड़ लाया होवे। इधर सूफी मैनू पढ़ा, हल फड़ पर्चियां पढ़नियां मैं वैसे ही बंद कर दे, चवड़ा मार दे। जेड़ा मैं सुनाऊंदा पिया घट है, बोलना सुभान सुभान अल्लाह। तेरा मुंह नहीं खुलिया, पर्ची बड़ी नास के लैके आ गया तू। अगे मैं एक बार फैसलाबाद पर्ची पढ़ी, मैंने कुत्ता पै गया, याद है ना तुहानू? इस वास्ते पर्चियां छड़कियां, तो मैं नमाज की गल सी, मैं सिर्फ दसदा पिया सी, माहौल दईए तां नहीं। तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात? माहौल दिओ अपने आप नूं, अपनी औलाद नूं, अपने घर वालियां नूं। ये माहौल देना पैना तां नमाजी बनने जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा फजर की नमाज पढ़ के घरों निकलता है ना, अल्लाह का झंडा हाथ च लैके निकलता जे। और जेड़ा बंदा बगैर नमाज पढ़े फजर की अपने घरों निकलता, शैतान का झंडा लैके निकलता जे। दसो केड़ा झंडा लैके निकलना जे? तो फिर नमाज पढ़ो ना। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? गिरामी कदर हज़रात, सानू नबी पाक दा दीन अल्लाह की कसम एडा सौखा जे। फरमाया जेड़ा बंदा मुस्लिम शरीफ दे विच है, जेड़ा बंदा इशा की नमाज बाजमात पढ़ के सौ जाए, फरमाया अल्लाह ताला अद्धी रात इबादत का सवाब अता फरमा छड़दा। इशा पढ़ के सौ गया जे, कितना सवाब है? अगली गल भी सुन लिया जे। फरमाया उठ के फजर पढ़ ले, अल्लाह बाकी अद्धी का सवाब भी अता फरमा छड़दा। सूफी तवज्जो नहीं हो रही, दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखें। अब जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। केड़ा यार कोई मैनू दुनिया का कानून ते निजाम ते कोई ऐसा इदारा दसो भी बंदा सुता पिया होवे ते सवाब मिल जाए। खुदा दी कसम है, इको इदारा मेरी रब दी रहमत वाला इदारा है। नमाज पढ़ के सौ जाओ, तुहानू सवाब मिलेगा। लेकिन साडा एक बड़ा अजीब हजरात उलमा बैठे ने, बड़ा अजीब निजाम है साडा। हजरात इशा की नमाज हो गई है,
तिलावत हो गई है, हजरत अलामा साहब वल्द फलाना साहब वल्द टमखाना साहब तशरीफ ले आए ने, तो जल्दी आज उन्होंने तकरीर होनी है। काश के ऐसा होता, ईशा की नमाज सभी बाजमात पढ़ते, अलामे फामे भी ते नाल पिंड वाले भी, एक तिलावत होती, एक नात होती, एक तकरीर होती, आप घरों को चले जाते, ईशा भी बाजमात पढ़ दे, फजर भी पढ़ दे, नमाजी मजमा भी वही हो और महफिल सुनने वाला भी वही हो। आवाज कमजोरों वाली है, आप हजरात की आवाज कमजोरों वाली है। हमारे यहां नमाज पढ़ने वाला मजमा और है, महफिलें सुन के लंगर पाड़ने वाला और है। चंद एक बंदे नमाजी आ जाते हैं, बस अल्लाह खैर सलाह। नाराज नहीं होना, आज जिन्ने बैठे हो किन्ने बंदे हैं जेडे ईशा पढ़ के आए हो तो ईशा चल के घर पढ़ोगे? बस बस हाथ नीचे कर ले, बाकियों का राज खुल रहा है। जे तुसा पढ़ लीए तो बाकियों का राज रहन दियो। मैं सिर्फ ये दिल की बात पूछ रहा था भाई, अगर एना बंदियां तो 50 बंदियां ने ईशा पढ़ी है तो बाकी जरा 800-900 बंदा बैठा है, अगर ईशा पढ़ी नहीं तो चल के नहीं पढ़नी, दसो किनू धोखा देना है? दस एक चौल लफाफिया का लेना आया, लफाफा एक लेना आया चौलों का, तेन खैर ते है। अपने आप को संभालो, हकायक की तरफ आओ। माओ बहनों को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें अपने घरों में। जब तक माएं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रहीं तो बच्चे बाबा फरीद होता हुआ करते। समझ आ रही है आप हजरात को? जब तक माएं मेहनत करती, पोतोए ओ करनालिया इधर वेख ला, तेन मैं तीसरी बारी वेख लिया। जब तक माओ ने अपनी तहारत को बरकरार रखा, बेटे अब्दुल कादिर जैसे पैदा हुए। आज इनको ड्रामे तो फुर्सत लभे था, आ गया व्हाट्सएप आ गया पैकेज, हांडी सड़ जा, रोटी सड़ जा, मर जा न्याणा था जिथे मर्जी आ। जिन्नी देर पैकेज ना मुक्कू उन्नी देर जान ना छुटू। जो सस जो ननान सारे दी चूड़ियां चुक के ते फिर बाद च कहना मेरे ते जुलम बहुत करते हैं। मैं क्या वाह, क्या वक्त दी राबिया बस रही है। आवाज कमजोरों वाली है आप सब हजरात की, खुदा का खौफ करें। समझ आ रही है? और फिर आजकल आ मोबाइल है, सारा दीन ते साडे मोबाइल जेड़ा दीन है वो मोबाइल दे उत्ते पिया। पोस्ट ला दिंदियां ने कुड़ियां। अगर मैं अपने मां बाप के घर होती तो मैं अपने मां बाप को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाती। तो मैं आख्या सस सौरा भी तेरा मां प्यो, इन्हां तो तुन्नी खलोती है। नहीं तवज्जो फरमाई। अगर तेरे अंदर गैरत हुंदी ना ते धीयां ते पराया धन हुंदा है ना। तू जेड़े घर गई है उन्होंने मां प्यो समझ लै, ते जेड़ियां तेरे घर आउंदियां तेरे मां प्यो समझ लें, रौला तो मुक जाना सी। तू मोड़ छिड़ के अपने वाली आउनी है, तेनू खैर ते है? बोलो ना यार। बड़ी पोस्ट लाई सी, मैं कहा मौलवी सामने तू किवें टिकेगी? खुदा का खौफ कर यार। मैं अगर अपने घर हुंदी मैं अपने मां प्यो नू कदी तकलीफ नहीं देनी। मैं क्या अगलियां दा तां जीना ही हराम कर दिता ही। जिंदा बंदा बोल सकता है सुभान अल्लाह, दूसरे को छुट्टी है। इस वास्ते खुदा का खौफ करो। और रवैये साडे लोकां दे भी बदल गए। अपनी धी दी शादी करके ना जी, बहुत सोहना मेरा जवाई, बहुत चंगा। मैं की होया, की चंगा बई? तहज्जुद पढ़दा? आखे नहीं। पाई नमाज? आखे नहीं। वो की करदा? कहंदा तनख्वाह आवे ना तो मेरी धी नूं दिंदा ही। बहुत चंगा ही जवाई। अगले साल मुंडा विआहया अपना, महीने 2 नंगे, कहंदा मुंडा बगैरत हो गया। मैं कहा किदां होया? कहंदा जिहड़ी तनख्वाह आउंदी मेरी नूंह नूं दिंदा ही। जिन्हों समझ आ गई वो बोल लवे, जिन्हों नहीं आई छुट्टी सही। यानी तेरे घर आवे, तेरी धी दे हाथ को रखे तो तू खुश सुनना है, ते जे किसी होर दी धी ते जावे तो फिर रोना है। रवैये बदले जे। असा सुनियो अपने रवैये बदले ने। विआह हो जाए सब तो पहले कुड़ी पैदा हो जाए, सब तो ज्यादा विंगा मुंह ससदा हुंदा जे। कुड़ी जम लई ओ मरे, ओ तू भी औरत है, औरत जम्मी है, तेनू खुश होना चाहिए। तू तो लगता औरत की दुश्मन है। को बात सुन लेंगे आप हजरात, जितने बैठे को बात सुन सकते हैं आप हजरात। इस बात को समझो मेरे अजीज। अच्छा माशाअल्लाह, जीऊंदे रहो जी, जीऊंदे रहो।
कल अच्छा ठीक है, तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें। हमारे निहायत ही मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम खतीब अहले सुन्नत, और आपने देखा होगा पिछले कई महीनों में आपकी कई एक ऐसी वीडियो जारी हुई जिसके अंदर आपने मसलक का बड़े सलीके के साथ पहरा दिया है, बल्कि कई ऐसे जो ढोल ढमक्के वाले थे उनकी भी तबीयत सेट करने के आप माहिर हैं, बेहतरीन किस्म के मसलकी डॉक्टर हैं। वो बोलो तो सही हो मेरी मानता, समझ आ रही है? ऐसे जो उलमा आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनको अप्रिशिएट किया करें और दुआ भी किया करें, अल्लाह सेहत के साथ इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। गिरामी टाइम दसियो मुंडिया, बस जी 1 मिनट उत्ते हो गया, यदि मैं मादरा चाहना पर आ मैं तुहानू गल सुना लवां। औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। गल तो तुसीं किसी होर पासे ना ले जाया जे, गल समझाउण लगे भी बस औकात असीं फस जाने। देखो बेटी पैदा होती है ना, सब तो पहले सस दा मूँह विंगा हुंदा जे, ते जे दुई धी जम पवे ते वार्निंग, हुण जम्मी तो तलाक दे देऊं मैं पुत नूं कहना तलाक दे दे। मैं समझा सी को खडाउणा आऊ, ओए आ की है? सियाणे कहते ने इन्ना नेर नहीं करना चाहिए, धीआं खुदा दी रहमत हुंदी जे। बसा औकात बंदा किन्नू समझ के सारी हयाती मेहनत करदा, 5 साल बाद खट्टी बन जाती जे। ए जी असीं कहा सी मुंडा जम्मू, चलो साडी जड़ हरी हो जाऊ। मैं कहा जे जड़ ही खट्टी निकले तो फिर जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा नहीं। असीं कहा साडी जड़ हरी हो जाए तो मैं जड़ ही जे कौड़ तुमे दी बन जाए तो फिर। इस वास्ते अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह की रजा पे राजी रहो। समझ आ रही है? औरत औरत की दुश्मन है। एक जगह ते औरत होवे ना, यकीन करो उस इदारे तुसी दूसरी औरत नूं लिया वो एवं खैबण लग पैंदियां ने जनाब। बल्कि ये सौखी मिसाल कर दियां, मर्दां नूं 4 शादियां की इजाजत है ना, लै एक कीती है, लै तुसी दूई दा नाम लाओ तो जे घर ही रौला ना पै जाए तो गल है। हालांकि जे दूई आ जाए तो वह कुछ तो काम हौला होना ही है ना जी, लेकिन वह कहनी नहीं मैं जहर खा लूँ। ओ बंदी खुदा दी, तेरा काम ढिल्ला, तू जहर खाण नूं फिरन डई है। इसे तरह ना जी वेला ही ड्रामा, एदा मतलब ही औरत औरत की दुश्मन है, हालांकि इस्लाम ने उन्हें इजाजत दी है। नहीं तवज्जो नहीं, मेरे को बर्दाश्त होता ही नहीं। मैं कहा तू सारा कोई कर जाना, आज ये साह निकल जाए तू आ चौथे दिन चुप करके तेन सुकून हो जाना। अल्लाह अल्लाह तो खैर चला, तू बर्दाश्त नहीं करती, मोढ़ा दिता ही पाकिस्तान तू अल्लाह का नाम मनिया करो। ये मैं सिर्फ एक समझा रहा, औरत औरत की दुश्मन है। अगर इनू पता लग जाए ना कि मैं कौन हाँ, ये काम भी हौले हो जान, ये उत्ते जिन्ना वजन पूरी बरादरी का, पूरे घर का, खानदान का, वह भी खौला हो जाए। पर ये लेना चाहती नहीं, जान बुझ के वेले सिर दी उन्हें की कर लीए, दसो भाई। नहीं तवज्जो फरमाई, औरतों को चाहिए अपने रवैये नूं इस्लाम के मुताबिक लैके आउण। जिन्नी देर तक रवैये साडे इस्लाम के मुताबिक ना आउण उन्नी देर तक ना साडे घरां च दीन आ सकता है, ना नमाज आ सकती है, तो ना साडियां मसीतां च आ सकती है। क्या मैं उम्मीद करा कि अपने रवैये इस्लाम के मुताबिक बनावांगे असीं हज़रात। गिरामी कदर हज़रात, मैं इत्थे ही अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करना, क्योंकि हज़रत तशरीफ ले आए ने। यकीनन सुबह मेरी अपनी मसरूफियत है, हज़रत की अपनी मसरूफियत है, लेकिन इन्हां दा बड़ापन सी। मैं बारे दीगर फिर शुक्रिया अदा करना। अल्लाह करीम हज़रत दे इल्म फजल दे विच बरकत अता फरमाए, अपने आप नूं माहौल हो दिओ जिहड़ा इस्लाम दा माहौल है। अल्लाह करीम साडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।